राजीव की पत्नी सुनंदा ने आज सोच ही लिया था कि आज वह राजीव का सच्चाई से सामना करवा कर ही रहेगी। राजीव जैसे ही ऑफिस से घर आया वैसे ही राजीव के छोटे भाई ने बोला, भैया 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दो, ट्यूशन की फीस देनी है। इसके पहले ही सुनंदा बोल पड़ी कि राजीव अब 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देगा, जाकर मम्मी पापा से मांगो, उनकी जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही राजीव गुस्से से चिल्ला उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसा बोलने की? मैंने उसके पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। तो सुनंदा भी चिल्लाकर बोली, अच्छा तो फिर तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा कौन उठाएगा? राजीव चिल्लाकर बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जब वह बड़े होंगे तब देखा जाएगा। सुनंदा ने भी चिल्लाकर कहा, अच्छा जब बड़े होंगे तब तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे भी होंगे। सारे पैसे तो तुमने अपनी बहन की शादी और भाई की पढ़ाई में लगा दिया। इस पर राजीव बोला, बकवास मत करो, मेरे भाई बहन है, उनके लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरी जिम्मेदारी है। तो सुनंदा बोली, अच्छा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी औलाद है या उनकी औलाद है? राजू, उसका भाई और माता पिता सब सुनंदा की यह बातें सुन रहे थे और सब मिलकर सुनंदा को भला बुरा कह रहे थे। लेकिन सुनंदा आज किसी का भी सुनने वाली नहीं थी। उसने आज सबको सच्चाई का आईना दिखाने की ठान ली थी। सुनंदा ने साफ शब्दों में कहा कि माँ बाप औलाद पैदा करते हैं खुद उनकी परवरिश करने के लिए, न कि उनके बड़े भाई के सर पर उनकी जिम्मेदारी थोपने के लिए। जैसे वह तुम्हारे माँ बाप हैं वैसे ही अपने बाकी बच्चों के माँ बाप भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वह निभाए ना, तुम्हारे सर पर क्यों है? इस पर राजीव ने चिल्लाकर जवाब दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, तो क्या अब मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं? लेकिन आज सुनंदा भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने पलट कर कहा, बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर एक बेटे में एक भाई के रूप में नहीं। तुम्हें एक बेटा बनकर अपनी माँ बाप की सेवा के लिए जो कुछ करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक भाई बनकर तुम्हारी भाई बहनों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि वह तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पढ़ाई में माता पिता ने खर्च किया, तो क्या तुम्हारे भाई बहनों के पढ़ाई में नहीं किया? तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हो तो खर्चा तो बराबर ही लगा होगा। और उसके आगे की पढ़ाई तुमने खुद बैंक लोन लेकर की है, जिसे तुमने खुद चुकाया है। तो फिर अब उनका छोटा बेटा भी अपनी पढ़ाई खुद करे या फिर उसके माता पिता करवाए, तुम उनकी जिम्मेदारी क्यों लोगे? क्या तुम्हारा अपना परिवार नहीं है? बहन की शादी की जिम्मेदारी तुम क्यों लोगे? माता पिता की बेटी है तो वह ले। भाई का क्या अपना परिवार और बाल बच्चे नहीं है? एक बात बताओ, मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं एक बेटी भी चाहती थी, पर तुमने साफ मना कर दिया कि मैं 2 बच्चों से अधिक का खर्चा उठा नहीं सकता। फिर मन मार कर मैंने बेटे की चाहत छोड़ दी और 2 बच्चों पर ही अपना ध्यान लगा दिया, क्योंकि मुझे भी पता था कि आज की महंगाई के जमाने में 3 बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल है। मैंने और तुमने यह फैसला तो नहीं लिया कि चलो एक बेटी कर ही लेते हैं और उसका बड़ा भाई उसकी जिम्मेदारी उठा लेगा। अरे हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसके भाई बहनों को कैसे दे सकते हैं? यदि हमारी हैसियत नहीं है तो हम उतनी ही औलाद करें न जितने को हम पाल सकते हैं, न कि अपने औलाद की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे के कंधे पर डालकर उसकी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा दे। और यदि ऐसा करना ही है तो फिर बड़े बेटे की शादी ही क्यों करनी मत करो। ना होगा उसका परिवार, ना होगी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी। एक बात बताओ, आज तो तुम अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बहन की शादी और भाई के पढ़ाई में लगा चुके हो, और अभी भी तुम बहुत कुछ लगाने को तैयार हो, और सेविंग के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। कल को जब तुम्हारे खुद के बच्चों को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम कहाँ से दोगे? तब क्या तुम्हारे भाई और बहन तुम्हारे बच्चों के लिए पैसों का इंतजाम कर देंगे?
नहीं, वह सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाने की सोचेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए एक कौड़ी निकालने वाले नहीं। और एक बात बताओ, कल को जब तुम्हारे माता पिता अपनी जमा पूंजी का बंटवारा करेंगे तो क्या वह तुम्हें यह बोलकर ज्यादा दे देंगे कि तुमने अपनी कमाई अपने भाई बहनों के ऊपर खर्च की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पर कानूनन सभी भाई बहनों का बराबर का हक बनेगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ज्यादा मिलने वाली नहीं। क्या कल को तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे इस तब को याद रखेंगे? नहीं, बल्कि वह अपने अपने परिवार में मस्त रहेंगे। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक अच्छा पिता मानेंगे? नहीं, बल्कि वह यह मानेंगे कि उनके हक को छीन कर तुमने अपने भाई बहनों को वह हक दिया है। मैं मेरे बच्चों का हक इस तरह से छीनने नहीं दूंगी। अगर यही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? क्या तुम्हारे माता पिता के पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल है, पर वह खर्च नहीं करना चाहते। उन्होंने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा हुआ है और अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी है, जो कि कहीं से भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। सुनंदा साफ साफ बोले कि मुझे जो बोलना था वह मैंने बोल दिया। अब यदि तुम मुझसे सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तलाक लेने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए उनका हिस्से का पैसा चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना चाहती। यदि अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती तो जरूरत क्या है ज्यादा बच्चे पैदा करने की? जितने पाल सको उतने ही पैदा करो, न कि उनके बड़े भाई के ऊपर उनकी जिम्मेदारी डालकर उनके बड़े भाई की भी जिंदगी मुश्किल कर दो। या तो फिर इतना ही शौक है तो बड़े बेटे की शादी न करो। आज सुनंदा किसी की सुनने वाली नहीं थी और किसी के पास उसके बातों का कोई जवाब भी नहीं था। अक्सर बड़े भाई को जिम्मेदारी के बोझ से इस तरह जकड़ दिया जाता है कि वह अपने परिवार के लिए कभी जी ही नहीं पाता। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।